तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहलाता है? यदि कोई कर्व हो और इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें उस कर्व पर, और टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करते हैं उन पॉइंट को मिला देते हैं ए बी, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? तो इसमें जो हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो हाइपरबोला हमने ये बना, ठीक है। इस हाइपरबोला के किसी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले लो, और इस पॉइंट से सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सर। तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ए होगा। हमने पूरा नहीं बनाया हाइपरबोला, लेकिन हमें जितना रिक्वायरमेंट था उतना करते हैं। तो ये हो गया पी पॉइंट। तो जो पी पॉइंट से हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो उन टेंजेंट के अकॉर्डिंग हमें जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा वो ए बी मिलेगा। तो इस ए बी के मिड पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना है। मिड पॉइंट पी एच कॉमा क्यू। अब देखो इधर पर P है तो इधर पर P डैश दे। अब देखो यहाँ पर P पॉइंट के अकॉर्डिंग AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, और इस P पॉइंट के अकॉर्डिंग AB लाइन का इक्वेशन T इक्वल टू 0 की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन होता है वो T इक्वल टू 0 से हमें मिल जाता है। अच्छा आगे देखिए। अब AB एक कॉर्ड है और इस सर्किल के कॉर्ड का मिड पॉइंट h, k है। तो इस h, k के अकॉर्डिंग ए बी कॉर्ड का इक्वेशन t इक्वल टू S1 की हेल्प से। समझ में आ गया? पहले इस p पॉइंट के हेल्प से t इक्वल टू 0 से ए बी कॉर्ड का इक्वेशन मिलेगा, और इस p डैश पॉइंट के हेल्प से t इक्वल टू S1 की हेल्प से ए बी कॉर्ड का इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर जो सर्किल है उस सर्किल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। समझ में आ गया? और इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो P पॉइंट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाइपरबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 sec थीटा और कॉमा 2 tan थीटा। अब इस P पॉइंट के अकॉर्डिंग ए बी लाइन का इक्वेशन T इक्वल टू 0। अब इधर पर T इक्वल टू 0 किस में अप्लाई करना है? ए बी किसका कॉर्ड है? सर्किल का है। तो T इक्वल टू 0 सर्किल में अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स x1 क्या होगा? 3 sec थीटा प्लस वाई y1 क्या होगा? 2 tan थीटा और माइनस 9 इक्वल टू 0। समझ में आते? तो इधर आएगा 3x, ऐसे ही लिखा है। ठीक है। अब आगे देखो। अब ए बी इस सर्किल के लिए कॉर्ड, और कॉर्ड का मिड पॉइंट h, k है। तो इस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग t इक्वल टू S1 आएगा ए बी का इक्वेशन इस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो t मतलब क्या आएगा? x, और इसका x1 क्या है? h प्लस वाई के माइनस 9 इक्वल टू S1 कैसे आएगा? S1 देखो, S1 मतलब h के को इसमें पुट कर देंगे, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
-9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स एच प्लस वाई के और माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू। अब ए बी क्वाड का इक्वेशन है और ए बी क्वाड का इक्वेशन है, तो दोनों एक ही क्वाड के इक्वेशन है, इट मीन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया पूरा फिगर। आगे देखिए तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए तो इधर पर x का कॉफिशिएंट 3 sec थीटा अपॉन में इधर पर x का कॉफिशिएंट h इक्वल टू इधर पर y का कॉफिशिएंट 2 tan थीटा और इधर पर y का कॉफिशिएंट k इक्वल टू इधर पर कांस्टेंट -9, इधर पर कांस्टेंट -h स्क्वायर प्लस k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिए थे हाइपरबोला पर, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिए थे और वहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर क्या है, थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा पैरामीटर है वो थीटा को एलिमिनेट करके एच के की फॉर्म में एक इक्वेशन बना है। देखिए तो कितना आ जाएगा ये, इसको हम इसके इक्वल करते हैं, इधर आएगा 3 sec थीटा अपॉन h इक्वल टू 9 अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दो 3 आके, ठीक है। तो sec थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 3h अपॉन में h स्क्वायर प्लस k, ठीक है। आगे देखिए इधर पर 2 tan थीटा अपॉन k इक्वल टू 9 अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 9k अपॉन 2 ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस k। समझ में आ गया। अब देखो sec और tan की फॉर्म में 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec की जगह sec की वैल्यू और tan की जगह tan की वैल्यू पुट कर दो, तो 3h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 9k अपॉन इधर 4 हो जाएगा, ऐसी वैल्यू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, जो sec थीटा की जो वैल्यू आई है, जो tan थीटा की वैल्यू आई, वो इस जगह हमने आगे देखी। अब क्या है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका स्क्वायर करो तो इधर आएगा 9h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा 81 k स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर पर एलसीएम कितना आ रहा है, 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इधर पर हो जाएगा 36 h स्क्वायर माइनस 81 k स्क्वायर इक्वल टू 1। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, 9, तो क्या आएगा, इधर होल स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाएगा 9, तो इधर आएगा 4h स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम h k की जगह xy पुट कर देंगे, तो 9 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ये हो गया। इसका लोकस फाइंड करना था, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस समझ में आ गया किस तरीके से फाइंड किया।
ओके।